खैर होगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, ठीक है। जरकुताय, उस्मान साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानता बाला खातून। ओस, सिपाहियों, उस्मान सरदार कहाँ है? हम यहाँ काफी देर से पहरे पर हैं। हमने किसी को भी खेमे के अंदर या बाहर जाते नहीं देखा। तुम लोग कैसे मुहाफिज हो आखिर? हाँ, रुको जरकुताई, पुरसुकून रहो। अगर उस्मान साहब को कहीं जाना हो तो कोई मुहाफिज उन्हें कैसे रोक सकता है? ऐसा ही है बाला खातून। बाला वालिदा, बाबा खेमे में है क्या? वो अंदर नहीं है बेटे। उस्मान साहब सुबह ही किसी नई मंजिल की तलाश में निकल चुके हैं। क्या वो कहीं गए हैं? हाँ, खेमे से तो निकलते वक्त नहीं देखा। हम नहीं जानते। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जो है उस्मान बेहतर जानते हैं। चलें, सब अपने अपने काम पर वापस जाएं। मैं तहकीकात के लिए यूनुस एमरे के पास जाऊंगा। क्या मेरी ये बात आप बाबा को बता देंगी वालिदा? ठीक है, तुम्हारा रास्ता आसान हो बेटा। बहुत शुक्रिया। ओज, घोड़े तैयार करो। जो हुक्म सरदार। चलो जरकुताई। मोहतात रहना। जो ख्वाब आपने देखा है वो राजों से भरा हुआ है उस्मान सरदार। हर राज की हकीकत को जानना चाहिए। जो मैं देख रहा हूं वो इंतहाई पोशीदा हकीकत है। आपसे उस बोझ को उठाने की तवक्को है। यही उस सारी धुन का राज है। फितनों के अंबार में ढकी हुई सच्चाई का राज। ऐसा है। वो ख्वाब जो मैंने देखा, मछली के मुंह में अंगूठी और समंदर के पानी की तरह उसकी खुशबू ताजा हो अभी तक जैसे। हाँ, और पहाड़ से जो हवा आ रही थी वो क्या है? मछली और अंगूठी के मायने फतुहात के हैं, और जो हवा आपकी तरफ आती है वो फतह की हवा है। हवा का हर झोंका आपके झंडे को लहराने के इंतजार में है उस्मान सरदार। इस्लाम का झंडा बुलंद से बुलंद तर होगा। आपकी आरज़ू खत्म होने की मुंतज़िर है। नुसरत का इंतजार है, आपका इंतजार है। तो अब से हमारा रास्ता ख्वाहिश को हकीकत में बदलना है। आसानी होगी। सलामत रहिए, सलामत रहिए यूनुस एमरे। इजाजत दीजिए।
ए कदीम कोहे राहिब, तुम्हारी फिजा में आजान मोहम्मदी और इस जमीन पर बहुत से सर अल्लाह के सामने सरबसजूद होंगे, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह। चलो। आइए खातून आइए, बहुत ही मुनासिब कीमत पर कालीन है। ए कदीम गुरसा, तुम्हें फतह करने का वक्त आ गया है। हकीकत को तलाश करना है तो तलाश करने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद है कि हर कोई ख्वाह है, उम्मीद है। कर लेंगे तलाश। हमें उसे मिलकर जल्द ही ढूंढना होगा ताकि ये बहुतान खत्म हो जाए यूनुस एमरे। हम तो बस पूरी कोशिश करेंगे अपनी। नुकसान उसी का होता है जिसने इल्जाम लगाया हो। हरगिज़ फिक्र मत करें। सही कहा। कातिल तलाश करेंगे, ये जानते हुए भी कि अलाउद्दीन कातिल है। तो फिर से इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, वो भी बगैर किसी सबूत के। बताइए कहां से शुरू करें महमद सरदार? जहां से ये सब शुरू हुआ था, सरहदी बाजार से शुरू करेंगे। क्या हमने सरहदी बाजार को कई बार नहीं देखा? जगह और वक्त अलग अलग नहीं, जो उस वक्त नजर नहीं आया वो अब जाहिर हो सकता है। शुरुआत हम वहीं से करेंगे। अगर आपको ये सही लगता है तो वहीं से करेंगे। और हाँ, हमारे साथ अलाउद्दीन सरदार और गुंजा खातून होनी चाहिए, क्योंकि मसला जो भी है उन्हीं से मशरूत है। उनका सरहदी बाजार में दाखिला मना है। इन्होंने जो कहना था वो ये कह चुके हैं। दूसरी सूरत में बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जिसके भी दिल में कोई बात है वो यकीनन कह सकता है। हर कोई बोलेगा तभी तो हकीकत जानेंगे, और इसी सबब अलाउद्दीन सरदार और गुंजा खातून भी बोलेंगे। उनकी मौजूदगी हमारी तहकीकात के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जी ठीक है। ठीक है, चलिए, रब हमारे रास्ते को रोशन करे। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। अल्लाह आपको सलामत रखे।
हमेशा आबाद रहो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं अजनबी। तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? आपने मुझे अजनबी कहकर मुखातिब किया, मतलब आप हर किसी को जानते हैं। इस शहर के लोग एक दूसरे को ऐसे जानते हैं, अपनी औलाद को वालिदैन जिस तरह जानते हैं। अब बताओ तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? एक अजनबी ढूंढता है जो वही ढूंढ रहा है। काम चाहिए। काम की तलाश है। ये बताओ तुम क्या काम कर सकते हो? कर लेंगे कुछ भी। जो मैं नहीं कर सकता वो सीख भी लूंगा। और ये तो अजीम बुरसा है, अमीर बुरसा है। ये मुझे खाने को तो दे ही देगा ना। यकीनन ऐसा ही होगा। यहाँ की जमीन बहुत जरखेज है। हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर रहमतें बरसाता है हमारा रब। रेशम यहाँ की सबसे बड़ी नेमत। रेशम, हाँ। बहुत जबरदस्त है। तो सरजमीन यानी कि यहाँ की बहुत ही जरखेज है। हाँ, लेकिन ये कब तक ऐसे रहेगी इसका नहीं पता। ऐसा क्यों कहा आपने? सब कुछ यहाँ पर ठीक तो है? बिल्कुल। ये शहर यकीनन खूबसूरत है। खूबसूरती जाहिर करने के लिए गंदगी को छुपा दिया जाता है, और यहाँ की गंदगी इंसाफ का ना होना है। इस मामले में सब ने आंखें बंद की हुई हैं। तो इसीलिए आप गिरजाघर से अलग हो गए और भीख मांगना शुरू कर दिया। हाँ, इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं। इंसाफ नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा अजनबी। और वो उस्मान सरदार, उसके बारे में सुना है कुछ? कहते हैं कि उसकी नजरें हैं इस शहर पर। उस्मान, मैंने उसका नाम और शोहरत सुनी है। वो एक इंतहाई इंसाफ पसंद और आदिल सरदार है। वो कहता है कि ये इसलिए है कि हम उसके मजहब को नहीं मानते। ये बताइए क्या किया जाए? काम का क्या होगा? तुम देख रहे हो, यहाँ हर तरफ हर कोई अपनी रोजी कमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक सौदागर है अरस्तु, उसे अपने काम के लिए मुलाजिम चाहिए। अरस्तु हमारे हामियों में से एक है। उसके पास जाओ, वो तुम्हें जरूर काम पर रखेगा। बहुत शुक्रिया। आपके काम में आसानी हो खवातीन। शुक्रिया बाला खातून। खुश आमदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। पहले तो हमारे कबीले में सिर्फ 100 खैमे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कई शहरों में हमारे झंडे लहरा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। मगर हमने सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि जमीनों में भी तरक्की की है, और साथ ही हम एक खानदान के तौर पर भी बड़े हैं। और अब ये सारे काम आपस में तकसीम करने का वक्त आ गया है। एल्चिम मेरी बेटी, तुम्हारी महारत के बारे में जानती हूँ मैं, इसलिए अब से मैंने तुम्हें काई कबीले के कारीनों की सरबराह मुंतखब किया है। जो आपने जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगी बाला खातून। अल्लाह खुश रखे। होलोफिरा,
मेरी बेटी, अगर तुम्हें पसंद है तो एक जिम्मेदारी तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि उन गैर मुस्लिम ताजरों को देखना जो हमारी जमीनों में तिजारत करते हैं। उस्मान साहब यही चाहते हैं। अगर मैं काम आ सकूं आपके तो जरूर, मैं जरूर ये करूंगी बाला खातून। जीती रहो बेटी। और गोंजा बेटी, तुम्हारी जिम्मेदारी अब भी पहले ही की तरह है। तुम्हें मैंने तुर्कमान कबाइल के साथ तिजारत की जिम्मेदार बनाया है। जो आपका हुक्म बाला खातून। और हाँ फातिमा खातून, वालिदा, जहां तक तुम्हारी जिम्मेदारी का ताल्लुक है, आप सब जान लें कि फातिमा खातून आप नई शामिल होने वाली जंगजू खवातीन की तरबियत की जिम्मेदार होंगी। वालिदा, मेरी प्यारी बेटी, इसे मैं बखूबी अंजाम दूंगी। ठीक है, अल्लाह आप सबके कामों में आसानी करे। आमीन। चलो चले, आ जाओ। तुमने जाने का इरादा तर्क कर दिया है। उसूल के मुताबिक उस्मान साहब ने जो काम मेरे सुपुर्द किया है वो पूरा करूंगी। तो अपनी बात से मुकर रही हो? हाँ एल्चिम, ये काम इन्हें उस्मान सरदार और बाला खातून ने सौंपा है। क्या तुम उनके फैसले पर सवाल उठा रही हो? हाँ कौंजा, हॉलोफेरा ने खुद कहा था कि वो जा रही है। मैंने जो सुना वो ही कहा बस। फैसला बदल लिया। मैं यही रुकूंगी। नहीं जा रही हूं एल्चिम। गोंजा, अलाउद्दीन, तुम्हारे भाई ने हमें बुलाया है। हम सरहदी बाजार जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। हाँ। लाओ, वो सोना कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया है तुमने वो? मेरे पास और सोना नहीं है। जो कुछ भी था दे दिया मैंने तुम्हें। कौन हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लगता है तुम
आपने मेरी जान बचा ली। मेरा सारा सोना ले लें आप, बहुत थक गया हूं मैं। अगर आप ना आते वो सब कुछ ले जाते, शायद जान से भी मार देते। ये लीजिए अपना हिस्सा, ले रख लीजिए। सोने के लिए नहीं किया ये सब मैंने। गलत कर रहे थे, दुरुस्त किया मैंने। कौन है? वो बाजार के ताजिरों को लूटते हैं और किसी को भी किसी तरह का कोई एतराज नहीं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? काम चाहिए मुझे। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो और मेरी मदद करे। तुम किस काम में माहिर हो? सिवाय चोरी के कुछ भी कर सकता हूं मैं। मेरा आज ही कुछ तिजारती सामान आया है। अगर तुम वो सामान उतार दो तो मैं तुम्हें कुछ सिक्के दूंगा। रखना कहाँ होगा? वैसे तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से हो तुम? कोई इंतजाम नहीं है। अब से हो गया इंतजाम। तुम्हारे रहने सोने खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अब से मेरी होगी। तो क्या कहते हो, आज शाम का खाना एक साथ खाएं हम? क्या ख्याल है? हाँ, ये बताओ इसे रखना कहाँ है? और शाम की अभी कोई फिक्र नहीं मुझे। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है निकोला। मैं अरस्तु। तो चलो फिर काम पे लग जाओ। मुहाफिजों ने ना कुछ देखा ना इन्हें कुछ पता है, सब बेकार है। जब आपने हमें अपने कबीले में कैद कर रखा था, उस्मान साहब तशरीफ लाए और मेरे जंगजू से पूछगछ की। मेरे जंगजू कुछ नहीं जानते। क्या हुआ और क्या नहीं हम उस पर बात करने नहीं आए। हम यहां हकीकत जानने के लिए आए याकूब साहब। और सुना है कि उस दिन सरहदी बाजार में उलझाए भी मौजूद था। हो सकता है उलझाए ने कुछ देखा। बोलो उलझाए। मैं सरदार इब्राहिम का सिपाही हूं, लेकिन अहमद, शहजादा अहमद मेरे दोस्तों जैसे थे। अगर कातिल को देखा होता मैंने, क्या मैं उसे जिंदा छोड़ता? अहमद मेरे भाई जैसा था। सरहदी बाजार के लोगों, क्या कोई ऐसा है जिसने कुछ देखा हो? हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, बिला झिझक बता सकते हैं। अगर किसी ने देखा है, उसकी जान और माल की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। बस वो हमें आकर बता दे, ताकि हकीकत आश्कार हो जाए। मैं बाला खातून की बातों से मुत्तफिक हूं। बेखौफ होकर बताओ। मैंने देखा है। इधर आ जाओ। मैं सरहदी बाजार के ईसाई ताजरों में से एक हूं, मार्कोस सरदरान।
एक दूसरे से बहुत नाराज थे, इसीलिए मैंने बात नहीं की। अच्छा, तो अब क्यों बोल रहे हो? यूनुस एमरे नामी दरवेश वहीं थे। उन्होंने सरदारान के गुस्से को काबू किया और मुझे बुलाने का मशवरा दिया। हमें बताएं कि आपने क्या देखा। अलाउद्दीन सरदार जब खेमे से बाहर निकले तो उसके बाद वहां कोई और भी गया। कौन था वो? उलझाए। उलझाए? बिल्कुल, इससे भी पहले कोई और था जो उस खेमे में दाखिल हुआ। आखिर कौन था वो? उसके हाथ में खून से भरा खंजर था। वो उलझाए से पहले दाखिल हुआ। कौन है वो आदमी? बताओ मुझे जल्दी। सच नहीं कहा तो जान से जाओगे। थियोडोर, ताजिर थियोडोर। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे जल्दी। कहाँ मिलेगा? बोलते क्यों नहीं? मेलिका खातून, पुरसुकून हो जाएं, पीछे हट जाएं। हम सबको इसकी बात सुनने दो। दरगेश में उसका एक आरजी ठिकाना है। लेकिन थियोडोर ऐसा क्यों करेगा? हाँ, उसकी अहमद सरदार से क्या दुश्मनी? हम ये इनसे बजाते खुद पूछेंगे मेहमद सरदार। आइए फिर उसी जगह पर चलते हैं। मेलिका खातून, सुन लिया ना आपने? अलाउद्दीन कातिल नहीं है। कातिल को जब तक अपने हाथों से नहीं मार डालती सुकून नहीं आएगा। लेकिन पहले हकीकत तो सामने आ जाए। हकीकत सामने आने तक पुरसुकून रहें। ऐसा ना हो कि खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। याकूब साहब, क्या हम बात कर सकते हैं?